तो जैसा कि हमने देखा, पृथ्वी और जल दो तत्वों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार तत्व हमारे बॉडी पार्ट्स का, रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में। जल तत्व यानी स्वादिष्टान चक्र, छह पंखुड़ियों का कमल दल। अब आप ये देखिए, सृष्टि की कितनी बड़ी, प्रकृति की कितनी बड़ी वो है कि पृथ्वी तत्व हमारे 20 मिनट चल रहा है। श्वास में 20 मिनट आता है, एक घंटे में से 20 मिनट हमारा पृथ्वी तत्व चलता है। वहीं हमारा जल तत्व लगभग 16 मिनट चलता है। यानी इन दोनों को मिला लिया जाए तो एक घंटे में ये दोनों तत्व लगभग 60% चल रहे हैं। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है हमारी प्रकृति ने हमें इन दोनों तत्वों की। और हमारे शरीर को भी उसी के अकॉर्डिंग जितनी जरूरत है उसी प्रमाण में ये समय दिया गया है सांसों का। ये आपके हमारे सोचने से ठीक है, एक अपन ध्यान की वजह से अपन समय बढ़ा सकते हैं। बाकी आम आदमी इनका समय नहीं बढ़ा सकता बिल्कुल भी। जितने समय के लिए आना है उसको, अग्नि तत्व इतने मिनट के लिए आएगा तो उतने मिनट के लिए ही आएगा। या पृथ्वी तत्व पर्टिकुलर इतने समय के लिए 20 मिनट का टाइम निर्धारित है तो 20 मिनट के लिए ही आएगा। और वो अच्छे बुरे जो भी आपकी कुंडली के परिणाम है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट देने के लिए वो उस समय चलेगा। अब वो अलग बात है कि हमने पृथ्वी तत्व के ध्यान को भी समझ लिया कि ल ल के ऊपर बिंदी लम। इस मंत्र का जो यदि आप रेगुलरली मेडिटेशन के साथ थोड़ा सा ध्यान देंगे या चैंटिंग करेंगे तो आप पृथ्वी तत्व की और अधिक समय बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हम जल तत्व की जब भी बात करेंगे, हमें लगता है कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो जल्दी में पूरे होने चाहिए और ये चार काम हैं बिल्कुल। तो उस जगह हम वम, व के ऊपर बिंदी, वम शब्द का हम चैंटिंग करेंगे और साथ में अर्ध चंद्रमाकार का थोड़ा सा ध्यान करेंगे। या पर्टिकुलर स्वादिष्टान चक्र हमारा जो नाभि से 4 अंगुल नीचे है उस जगह आप उसको महसूस करते हुए थोड़ी सी देर आंख बंद करके आप वम वम 11-21 बार जितना पॉसिबल आपका हो सके शुरुआत में। अ, आपको जब मंत्र जपेंगे तो उस जगह वाइब्रेशंस फीलिंग होगी। और जब तक थोड़े दिन में बहुत अच्छे से फील होने लग जाएगी वो सब चीजें, आपको लगेगा कि हाँ मेरे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ स्पंदन होता है, तरंगों के रूप में कुछ वाइब्रेट होता है। क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, धीरे धीरे हम उसको जब साध लेते हैं तो जब जब भी आप लम लम बोल सिर्फ कुछ ही 2-4 बार ही बोलेंगे तो वो पर्टिकुलर एक्टिव हो जाएंगे उस जगह। चाहे लम हो चाहे वम हो, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। उनका समय थोड़ा सा जो 20 मिनट का था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। 20 से 30 मिनट भी हो सकता है, 25 मिनट भी हो सकता है। जल तत्व का भी इसी तरह जब 16 मिनट का समय है तो वो बढ़ के 20 मिनट तक भी हो सकता है। तो यानी एक घंटे में लगभग आप 50 मिनट तक भी इन दोनों तत्वों को ले जा सकते हैं। पर ये तो ठीक है, हमारे भौतिक कार्यों में लाभ लेने के लिए हम इनको बढ़ा लेंगे, वहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन ज्यादा घटा हम दूसरे तत्वों को मौका ही नहीं दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अग्नि तत्व भी अपनी जगह आप पूरा अपना नाभि पे विद्यमान है। अग्नि तत्व जिसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं, क्या अग्नि तत्व की हमें जरूरत नहीं है? हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी हमारा पाचन क्रिया से संबंधित सारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी चीजें हैं वो सब अग्नि तत्व पे निर्भर करती है। क्योंकि जठरा अग्नि में अग्नि ही पैदा नहीं होगी तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। या बिना भूख के आप यदि कुछ खा लेंगे तो वो डाइजेशन बिगड़ेगा। पेट से होने वाले जुड़े रोग वो शुरू हो जाएंगे, चाहे कॉन्स्टिपेशन के रूप में हो या कुछ दिनों में जब ज्यादा कहते हैं ना कि अम्लवात हो जाएगा तो कहीं ना कहीं, या पित्त बढ़ जाएगा शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की। क्योंकि हमारे जैसे वायु है, वायु का काम जो भी हमने खाया उसको डिस्चार्ज को बाहर निकालना भी है। अब उसमें एक बड़ी वायु होती है अपान वायु। अब वो अपान वायु का काम है ओनली डिस्चार्ज, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं तत्वों का इनका समय आना तो जरूरी है। हाँ, वो हमारे निजी लाभ के लिए हम थोड़ा पृथ्वी तत्व को बढ़ा लें या जल तत्व को बढ़ा लें, यहाँ तक सार्थक है। पर बिल्कुल इग्नोर करना वो उप, उपयुक्त नहीं है। क्योंकि अग्नि का के कार्य, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अग्नि की बहुत ज्यादा जरूरत होती है
या जैसे सर्दी के दिनों में आप इस अग्नि तत्व की भूमिका और बढ़ जाती। एक्चुअल में मणिपुर चक्र, स्पिरिचुअली बात करें तो हमारा इस जगह विष्णु और लक्ष्मी दोनों विद्यमान है। और नाभि अपने आप में इतना बड़ा केंद्र है, हमारे प्राणों का केंद्र ही नाभि है, जिसको गट गट फीलिंग बोलते हैं। सेकंड माइंड हमारा नाभि ही होती है। कहीं भी कोई अचानक से टेंशन वाली खबर आती है तो हमारे पेट में ही सबसे पहले गुड़गुड़ चालू होता है। हम कहते हैं यार थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो गया। होता था, मैं भी जब शुरुआत में कुंडली देखता था मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता था कि मुझे कुछ नहीं बताया, मैं मुझे उनका सब कुछ बताना है। तो जब उनका फोन आ जाता था तो पेट में मेरे रिएक्शन चालू हो जाता था। तो यानी कहने का मतलब एक, जिसको आजकल में सॉरी जिसको हम स्ट्रेस की वजह से मान लेते हैं कि यार स्ट्रेस की, लेकिन एक्चुअल में वो अग्नि तत्व आपका सक्रिय हुआ और वो आपको पेट को उस स्थिति में पहुंचा रहा है। तो अग्नि तत्व का भी बैलेंस होना अपने आप में बहुत जरूरी है। और अग्नि तत्व का समय लगभग होता है 12 मिनट। और अब इन तीनों को यदि अपन जोड़ लेते हैं, पृथ्वी जल और अग्नि, तो ये लगभग टोटल अपना समय हो गया 36 और 12 48 48 मिनट, यानी 60 मिनट का अपना है 80% टाइमिंग लगभग इन तीनों तत्वों को प्रमुखता दी गई है। बाकी दो तत्व तो हमारे लिए बहुत कम दिए गए हैं, आकाश तत्व और वो वायु तत्व। लेकिन इन तीनों की बात करें तो ये लगभग 80% तक हो जाते हैं। यानी हमारे जीवन में इसकी कितनी ज्यादा उपयोगिता है, तो इसको हमें समझना है और काम में लेना है। सबसे बड़ी बात है, हमें काम में भी लेना है इसको। अब अग्नि तत्व में एक तो हमारा 72,000 नाड़ियों, क्योंकि नाभि प्राण है। नाभि को क्यों दिया गया है? क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सब कुछ उसका नाभि से ही, चाहे पोषण किसी भी प्रकार का गर्भ में उसको खाना पीना श्वास सारी क्रियाएं वो नाभि से ही करता है। जब एक इस दुनिया में वो आ जाता है तो जब नाभि से उसका संबंध विच्छेद होता है तो पहली बार वो श्वास का अनुभव करता है। उसको पता नहीं होता कि, और अभी तक उसको पता भी नहीं था मुझे खाना कैसे लेना है, ये भी पता नहीं था। तो जब ये सब चीजें उसके नए जीवन में की शुरुआत होती है तो इसलिए उसको रुलाया जाता है, ताकि उसको रोना, कई बच्चे खुद भी रोते हैं तो इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई मुझे सांस कैसे लेनी है, या अब मैं कैसे जीऊंगा। घबराहट होती है उनके अंदर, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं है इससे पहले, अब कभी उन्होंने सांस ही नहीं ली है, या ली है तो माता के ना उस कोर्स की वजह से ही ली है। तो एक नया अनुभव होता है व्यक्ति के जीवन का। मतलब स्ट्रगल फेस तो लाइफ में डे वन से ही चालू हो जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि लाइफ में यार बचपन ही सुखी है, तो सुखी उखी कुछ नहीं, वो उसका स्ट्रगल अलग तरह का है। वो तो शुरुआत से जहाँ जन्म लेने की प्रक्रिया चालू हो जाती है वहीं से संघर्ष चालू हो जाता है। ठीक है। और अग्नि तत्व का जब आप सांस से इनहेल करते हैं और जब वायु हमारे अंदर जाती है और प्राण नाभि के यहाँ जब वो स्पंद थोड़ा सा घर्षण होता है तो वहाँ एक साउंड पैदा होता है और एक पर्टिकुलर ध्वनि पैदा करती है, और उसका मंत्र होता है रम। और वहां पे येलो कलर के 10 होते हैं, एक कमल दल जिसको बोल सकते हैं। 10 तरह की पंखुड़ियां होती है उसमें, और उसके अंदर एक ट्राइंगल फॉर्म में, रेड कलर का ट्राइंगल फॉर्म में एक वो निर्मित होता है अग्नि का, ऊपर की तरफ जिसका ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि अग्नि का अपने आप में नेचर ऊपर की तरफ होता है। अग्नि हमेशा कभी ऐसा नहीं दिखेगी कि अग्नि अपन ने जलाई और वो नीचे की तरफ जलना चालू हो गई। अग्नि हमेशा उसका प्रभाव ऊपर की तरफ चलेगा। इसके विपरीत हमने जल पढ़ा, जल हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा। जल का एक अपना नेचर है, वो जब भी जाएगा वो ऊपर से नीचे ही जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। वो अलग, ये मत कह देना कि मोटर से हम तो टंकी भी भर लेते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। पर जो प्रकृति ने नेचर सबको अपना एक साथ में चीजें प्रदान की है, उसमें एक प्रमुखता ये है कि आपका अग्नि तत्व जब जब भी चलेगा आपको एक भूख का अलार्म देगा कि यार आपकी बॉडी को इस समय खाने की जरूरत है। अब वो अलग बात है, जैसे चंद्र में भी अग्नि तत्व आता है, हो सकता है उस समय भी आपको बहुत तेजी से भूख लगे, महसूस हो कि यार मुझे कुछ खाना चाहिए। लेकिन हमारा
क्या कहता है कि नहीं, इस समय हमें कुछ नहीं लेना है। मैं तो कहता हूँ चंद्र में अग्नि चले तो पानी भी मत पीना। क्यों? क्योंकि अग्नि अपने आप में आग है, और आप जब उस समय पानी को ग्रहण कर रहे हो तो वो क्या आपकी बॉडी में फायदा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, गर्म सूप ले सकते हैं, चाय कॉफी, जो भी गर्म चीजें हैं, गर्म दूध ले सकते हैं, क्योंकि अपने आप में वो अग्नि है, गर्म चीज आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जैसे पानी, अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, हम ठंडा पानी भी पियेंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अग्नि तत्व हमारा यदि सक्रिय है तो हमें इन चीजों को बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन में बीमारी हो सकता है नहीं आए, पर लगातार ये आपसे 2-5 बार इस तरह की गलतियां रिपीटेशंस में होंगी, तो फिर वो आगे चल के क्रॉनिक रूप में धीरे धीरे, चाहे कॉन्स्टिपेशन के रूप में चालू हो जाएगी, या आपके पेट दर्द, गैस, एसिडिटी किसी भी फॉर्म में वो आना चालू हो जाएगी। वो फिर आप उसके लिए फिर बाद में टेबलेट वगैरह खाओ, और फोर्सफुली आप यदि उसको दबाओगे, हो सकता है डिसेंट्री लग जाए, दस्त लग जाए आपको, क्योंकि इम्बेलेंस हो गया अग्नि। क्योंकि इन चक्रों की एक पर्टिकुलर अवस्था होती है कि यदि ये लगातार चलते रहते हैं तो इनकी गति होती है। यदि इनकी एनर्जी अधिक बढ़ गई तो भी दिक्कत है, और कम हो गई तो भी दिक्कत है। लेकिन जागृत अवस्था में ये अपने आप को कुछ स्टोर करके भी अपने पास रख लेती है एक लिमिट से। जैसे अपना लीवर होता है, एक पर्टिकुलर उसका काम है, बॉडी एक्स्ट्रा फैट भी वो रखता है अपने पास, कि बॉडी को अचानक कभी जरूरत पड़े तो मैं उसको सप्लाई दे सकूं। तो सबका अपना एक बॉडी के पर अपना रिजर्व स्टोर्स रखते हैं ये। बॉडी के बहुत समझदार है, पर भगवान ने हमारी बॉडी को इतना सोच समझ के बनाया है कि शायद कोई मैनुअली तो डिजाइन मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा भविष्य में। ठीक है? तो अग्नि तत्व का अब ध्यान कैसे करें? अब इसके लिए वही जो मैंने सिखाया था, बायां हाथ नीचे रहेगा और दायां हाथ ऊपर रहेगा। बायां हाथ नीचे रहेगा, दायां हाथ ऊपर रहेगा, और आपके आराम से पलाती मार के सुखासन में बैठ जाना है आपको। घुटने जरूर मुड़े हों, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि एनर्जी हमेशा 3 जगह से लीकेज होती है हमारी: आंखों से, हाथों हथेलियों से, और पैरों की उंगलियों से। इसीलिए बड़े बड़े लोग, जो भी साधु पुरुष जितने साधना बहुत ज्यादा करते हैं, वो लोग कभी भी चरण आपको नहीं छूने देंगे। वो हमेशा दूर से ही बस राम राम कर लो, आप चाहिए। वो आपको चरण नहीं छूने देंगे, इवन हाथ मिलाने तक में से भी परहेज करते होंगे, क्योंकि जो उन्होंने तपस्या करके अपना फल कुछ पाया है, और वो जबरदस्ती उनको एक तरह से डोनेट करना पड़ रहा है। क्योंकि सामने वाले की आप पता नहीं है आपको, वो उसके हो सकता है 4 बीमारी हो, या 4 बुरी तरह से नकारात्मकता, कई चीजें उसके अंदर ज्यादा हो। तो एनर्जी का एक अपने आप में नियम होता है कि हायर से लोअर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को इतना जब तप करके मेडिटेशन या कुछ भी साधनाएं करते हैं, तो हमेशा फ्लो आपके अंदर बढ़ा लोगे आप। और जबकि आपके आसपास नेगेटिव तरह का व्यक्ति आके जब बैठ जाएगा, तो वो आपकी जितनी भी क्योंकि एनर्जी आप में ज्यादा है, उसमें कम है, तो एनर्जी का फ्लो उसकी तरफ चालू होगा। और जब उसको तो बड़ा अच्छा लगेगा, उसका इच्छा नहीं करेगी कि वो उठ के जाए। लेकिन आपको उस समय थोड़ा सा अवेयर, अलर्ट अपने आप में रखना होगा कि भैया मेरे पास समय कम है, प्लीज, हो गया अपना समय। आप तो कहने का मतलब, या हॉस्पिटल जाने से बच्चों को क्यों रोका जाता है? फिर बड़े तो हम ये समझ लेते हैं कि अपना नहीं, मैं तो वहाँ इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, वायरस नहीं लग जाए। बाकी एक्चुअल में क्या है कि वहाँ हॉस्पिटल यानी नकारात्मकता पड़ी है वहां पे। भाई बीमार क्यों हुआ व्यक्ति? कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है उसके अंदर। और जब आप बार बार उससे मिलने जा रहे हो, यानी आप अब तो सक्षम हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, लेकिन आपकी एनर्जी उसमें से ड्रेन होके उनकी तरफ डेफिनेट उस समय जाएगी। क्योंकि एनर्जी कभी नहीं रुकती, क्योंकि एनर्जी अलग ही तरह के से काम करती है। आपने कई लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे। आप सपोज किसी व्यक्ति को नहीं भी देखा हो, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है यार कहीं कहीं मिला हुआ हूँ इनसे, या उससे उसको देख के आपको फीलिंग अच्छी आती है कि यार भला आदमी लग रहा है यार। आप नमस्कार भी कर लेते हो, चाहे जानते भी नहीं हो, लेकिन नमस्कार भी कर लेते हो। वो एनर्जी एक व्यक्ति लगभग एक जीवन में 1.5 से 2 लाख व्यक्तियों के एनर्जी लेवल ओरा को टच जरूर करता है। तो एनर्जी से हम सब जुड़े हुए हैं, पर प्रकृति ने उसमें हमें मना किया है,
यदि मैं मान लो अभी आप में से कोई अस्वस्थ हो जाता है और मुझसे कहता है कि यार आप मेरी हीलिंग करें, तो मुझे उस आपकी एनर्जी में एंटर होने की आपने तो मुझे कह दिया, लेकिन जब तक आप मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं आपकी एनर्जी को जबरदस्ती एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ है। जितने भी जैसे अभी रेकी हीलर्स होते हैं, कई बार ठीक है, मैंने बात की यार मेरे वो बीमार हैं, फादर बीमार हैं या मेरे अंकल बीमार हैं, अब वो उन्होंने फोटो मंगा लिया, उसके बाद हीलिंग चालू कर दी। अल्टीमेटली ये बहुत डेंजर सिंबल है। जो हीलिंग व्यक्ति हीलिंग दे रहा है, यानी कुल मिला के वो उसको तो दे रहा है, वो स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ भी हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में वो उसने उसकी एनर्जी को खत्म कर लिया और वो खुद भी बीमार बुरी तरीके से होने वाला है। तो एनर्जी हमेशा, जब भी आप इस तरह की कोई आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, आपके परिवार के और खुद के लिए इस्तेमाल करें, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो तो उन सामने वाले व्यक्ति सक्षम व्यक्ति हैं, तो उनसे कह के प्रार्थना कर सकते हैं कि आप आपकी जब भी साधना करते हैं, इस व्यक्ति विशेष के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स है, आप जो इनके लिए बेटर आप कर सकते हैं प्लीज आप थोड़ा सा सहयोग करें। तो उसमें वो व्यक्ति, क्योंकि आपने उसको परमिशन दे दी, तो उसकी एनर्जी में जाके वो भगवान से वो खुद नहीं करेगा, वो मीडियम ईश्वर को चुनेगा कि प्रभु तुझे उचित लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, आप तो सोच रहे हो उसको एनर्जी दूं, लेकिन क्या उसकी लाइफ भी लिखी है नहीं लिखी है, हो सकता है 3 दिन बाद ही वो उसको जाना हो। तो आपको तो पता नहीं है ना, तो इसलिए बेटर ये है हमेशा ईश्वर को साक्षी माने कि यदि आपको उचित लगता है तो उस व्यक्ति को आप हील करें और स्वस्थ करें और जल्दी उसको। कई बार ऐसा होता है कि आप हील कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसकी लाइफ कितनी। अभी मैं आपको एक छोटा सा इस तरह से सभी आप लोग प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, सभी सभी वीडियो ऑन कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम सब कर लेंगे। कामना जी, वीडियो ऑन नहीं हुआ है आपका। ज्योति, इफ पॉसिबल प्लीज। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इन दोनों हाथों को इस तरह से खोल लें और दोनों को पास में लेके आए, मिलाएं। अच्छे से मिला लिया सबने? इसमें जो सबसे हमारी बड़ी फिंगर है, सब रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, इन दोनों को अंदर की तरफ ले जाएं। अंदर की तरफ, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अंदर की तरफ में ले गया इस तरह से। फ्रंट में ये दोनों को ये इस तरह से मिला दें और अंदर से ये इस तरह से दिखेंगी, अंदर की तरफ ये आ गई। मेरे ख्याल से हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं। अपने परिवार के सदस्यों को भी जरूर ये करवाएं और मुझे कल जरूर फीडबैक देना, मैं कल ही आंसर दूंगा इन चीजों का आपको। मेरे ख्याल से लगभग हो रहा है होगा। होने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? अब थोड़ा सा इसको चेस्ट के पास रख लें। अब दोनों थम्स को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आ जाएं। अब मन ही मन आपको 11 बार ओम 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 बोलना है, मन ही मन। अब बाकी एक चीज याद रखना, किसी भी अंगुली को आपको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी डिसलोकेट नहीं करना है। सिर्फ थंब को दोनों को अलग करने, सिर्फ थंब को खोलें और वापस बंद कर लें।
मेरे ख्याल से सभी के खुल गए होंगे, बंद हो गए होंगे। सिमिलरली हार्ट के यहीं रखें थंब को। उसके बाद वापस 11 बार आपको ओम 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 का चांटिंग करना है। हो गया होगा 11 बार। अब आप अंगूठे के पास वाली जो फर्स्ट फिंगर है इन दोनों को भी अलग करें और वापस जोड़ें। इजीली हो गया होगा सभी का। वापस थंब को अपने चेस्ट के पास ही रखें। उसके बाद वापस 11 बार ओम 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 मनी मन चैंट करें। इसके बाद दोनों फिंगर को बीच में से अलग करने की करें, जो मुड़ी हुई है वो अंगुली को, और वापस जोड़ लें। मेरे ख्याल से हो जाएगा, सभी के हो जाएगा इजीली। हो गया होगा लगभग। नेक्स्ट वापस एक बार फिर 11 बार ओम ओम चांट करें मनी मन। मतलब सेकंड लास्ट वाली उंगली के लिए ट्राई करेंगे अब हम। ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी अंगूठा या उंगली, बाकी जो उंगली है, कोई भी डिसलोकेट हिलानी नहीं है, अपने को बिल्कुल भी नहीं हिलानी है। जो जहां है एज इट इज चिपकी रहेगी। हाथ को हिलाना नहीं है। मैं सिर्फ जिसके लिए बोल रहा हूँ सिर्फ उन्हीं उंगली को छेड़ना है आपको। या को स्वेच्छा से, जबरदस्ती आपको ज्यादा वो नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये लोगों की खुली है या नहीं खुली है, ये मुझे आप चैटिंग में अभी बता देना, या व्हाट्सएप कर देना जैसा आपको उचित लगे इसके लिए। फिर इसके बाद फिर वापस 11 बार ओम 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 का चांट करें अपने आप में। अब लास्ट वाली फिंगर को खोलें, वापस जोड़ लें। इजीली खुल गई होगी, इजीली जुड़ गई होगी। सेम चीज अब वापस रिवर्स करनी है। अब लास्ट वाली उंगली के लिए पहले पहले आपको 11 बार ओम ओम करना है। उसके बाद लास्ट वाली फिंगर को खोलना है, वापस बंद करना है। उसके बाद फिर 11 बार चैंटिंग करें। अब चेक करना खुलती है या नहीं खुलती है। नहीं भी खुले तो कोई टेंशन मत करना। फिर उसके बाद वापस अपन 11 बार फिर चैंटिंग करते हैं, जो मुड़ी हुई अंगुली है उसके लिए, रिंग फिंगर।
जो हमने मोड़ी हुई है अंदर की तरफ, 11 बार चैंटिंग करें। इजीली मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी दूर हो जाएगी और वापस मिला लें। उसके बाद अंगूठे के पास वाली उंगली के लिए वापस 11 बार ओम 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 चैंटिंग करें। अब उसको ओपन करें, वापस उसी जगह लगा लें। उसके बाद थंब के लिए करें 11 बार ओम ओम ओम। वापस एक थंब को खोलें और बंद कर लें। दोनों हाथों को रब करके अपने कोन टाइप बना के दोनों आंखों पे लगा लें और ईश्वर का धन्यवाद करें। अब मैं समझता हूं कि जिसने भी ये क्रिया की होगी, अपने अनुभव जरूर मुझे शेयर करना। कौन सी फिंगर खुली या नहीं खुली, प्लीज जरूर बताना अपनी। और आज रात्रि में अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को भी जरूर कराएं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये चीज। इसके लिए बारे में फिर मैं कल भी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों और कैसे। अपने परिवार के सभी सदस्यों, चाहे यंग हो चाहे एजेड हो चाहे किसी भी तरह से बीमार भी हो, तो भी उनकी जरूर कराएं। क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक हम परिवार ही हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनके लिए कुछ अच्छा निराकरण अपन कर सके। जरूरत लगी तो मैं हॉरोस्कोप भी मंगाऊंगा ऐसे व्यक्ति की। ठीक है। ठीक है। इस क्रिया को क्या बोलते तो हैं भैया? हेलो। इस क्रिया का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इस क्रिया को? कल ही बताएंगे यार, फिर सारा राज खुल जाएगा फिर। इसलिए आज ठीक। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करो। आज सिर्फ खुद के लिए प्रैक्टिस करें। अपनी तो हो ही गई, बाकी परिवार के सभी सदस्यों की करवा दो। नहीं खुली? चलो बता देना, फोन पे मैसेज कर देना, जैसा भी आपको उचित है ना। क्योंकि हाँ, सारा सार इसी में छुपा हुआ है। सारा सार इसी में है ना। चलो ठीक है। और बाकी अग्नि तत्व का ध्यान वगैरह, एक तो त्रिभुजाकार, जिसको यदि समझ में नहीं आया हो तो वो एक रेड का एक A4 पेपर भी यूज कर सकता है। A4 पे एक ट्रायंगल बना ले रेड कलर का, और आंखों की सीध में खुद से 2 फीट दूर पे, वैसा भी अपन कर सकते हैं। और रम रम का चैंट करते हुए उस चीज को देखें, और थोड़े दिन में वो चीज आपकी नाभि पे आपको महसूस होने लग जाएगी कि हाँ यार, ये मेरे नाभि का आपका अग्नि तत्व उस समय सक्रिय हो जाएगा। जिन लोगों को भी भूख से या पेट की संबंधी ज्यादा दिक्कत है, वो लोग इसको जरूर काम में लें। कि भाई पेट मेरा ठीक नहीं रहता है, या गैस्ट्रिक मुझे प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, या किसी भी तरह की, तो उनको जरूर इन चीजों को इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। समय लगभग किनारे पे है।
बाकी चीजें हम कल करते हैं बात। ठीक है, इसका अनुभव जरूर प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे या पर्सनल जैसे भी आपको उचित लगे वो जरूर शेयर करना, मुझे अनुभव क्या रहा आपने क्या। ठीक है, और घर परिवार के सभी सदस्यों को भी जरूर कराना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।